ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पाकिस्तान को अब पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा? क्या आतंकवाद की कीमत अब सिंधु नदी के पानी से चुकानी होगी? और क्या भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक और बातचीत अब साथ साथ नहीं चलेंगे? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने एक बार फिर भारत के सख्त रुख को दुनिया के सामने रख दिया है। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं करता तब तक सिंधु नदी का पानी आतंक के संरक्षकों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पहले ही सिंधु जल संधि को निलंबित कर चुका है और पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा है। हैदराबाद से पाकिस्तान के लिए एक बेहद सख्त संदेश दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकवाद और समझौते को अलग अलग नजर से नहीं देखेगा। उन्होंने कहा, जिन लोगों के हाथ आतंकवाद से रंगे हुए हैं और जो आतंकियों को संरक्षण देते हैं, उन्हें भारत के हिस्से का पानी मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर ये साफ संदेश दिया था कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन जो लोग शांति की भाषा नहीं समझते उन्हें जवाब देना भी अच्छी तरह भारत जानता है। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करता है, एक्शन भी लेता है। रक्षा मंत्री का यह बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये सीधे तौर पर सिंधु जल संधि से जुड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए संधि को दुनिया के सबसे सफल जल समझौते में गिना जाता है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से चल रहे आतंकवाद पर भरोसेमंद कार्रवाई नहीं करता तब तक इस समझौते को सामान्य तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब रक्षा मंत्री के ताजा बयान को उसी नीति का विस्तार माना जा रहा है। उनका संदेश साफ था कि भारत अब आतंकवाद को केवल सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों पर हमला मानता है, उसी हिसाब से जवाब देगा। अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं, उनका भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा, एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि अनुच्छेद 370 को हटाना संभव नहीं है, लेकिन सरकार ने ये करके दिखाया। उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। जहां कभी आतंकवाद की चर्चा होती थी, वहां अब पर्यटन, निवेश और रोजगार की बातें हो रही हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा गर्व से लहरा रहा है और सामान्य जीवन लगातार मजबूत हो रहा है। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद साफ है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। चाहे सैन्य कार्रवाई हो, सैन्य एक्शन हो, कूटनीतिक दबाव हो या फिर जल समझौते से जुड़े फैसले हो, भारत अब हर मोर्चे पर अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति पर आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर संदेश बिल्कुल साफ है। भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद और सामान्य रिश्ते अब एक साथ नहीं चल सकते। जब तक सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह बंद नहीं होता, खत्म नहीं होता, तब तक सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख रहेगा। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।